हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद मीणा जी, सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली जी, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, विधायक के उपस्थित यहाँ पर महेंद्र चौधरी जी, मोहन राम जी चौधरी, मंजू देवी जी जायल, रामनिवास गावड़िया जी, संजय शर्मा जी, जयलाल जी मीणा, संदीप कुमार जी तिजारा और बाकी जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, दीपचंद जी खेजा साहब हमारे, और अन्य जो जिलों में बैठे हुए हैं, कांति प्रसाद जी और बलजीत यादव जी, बाबूलाल जी बैरवा, साफिया जुबेर जी, मंजीत धर्मपाल चौधरी जी और सांसद बालकनाथ जी, हनुमान बेनीवाल जी, इंदिरा देवी जी, चेतन चौधरी जी, मुकेश भाकर जी, रूपाराम जी, विजयपाल मिर्जा जी, नानलाल बेनीवाल जी और अन्य उपस्थित हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदया उषा शर्मा जी, वैभव गैलेरिया जी और तमाम अन्य अधिकारीगण। मुझे बहुत खुशी है कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 मेडिकल कॉलेज दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही का शिलान्यास किया था। और आज हमारे मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी मनसुख भाई 2 मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेशवासी इस बात को लेकर बहुत ही प्रसन्न है कि उन्होंने एक नया जो अप्रोच रखी है एक अरसे के अंदर, उसके अंतर्गत आज हर जिले में कॉलेज खुलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बदल गई थी, यूपीए गवर्नमेंट से एनडीए गवर्नमेंट बन गई थी। उसके बाद में 23 कॉलेजेस स्वीकृत हुए राजस्थान के अंदर। पूरे देश के अंदर सबसे अधिक स्वीकृत राजस्थान के अंदर हुए, कि जो फॉर्मूला हमने बनाया था उस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोगों ने सब अच्छी तैयारी करी, समय पर प्रस्ताव भेजा आपको और आपने वहां पर हमें मंजूरी प्रदान की। उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। एक बात मैं मनसुख भाई थोड़े करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये स्कीम जो है ये यूपीए गवर्नमेंट के वक्त बनी थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस अटैच विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल्स के नाम से। उसके अंतर्गत हमें 7 मेडिकल कॉलेज 23 तो भी आपके वक्त में हुए, पहले फेज में 7 मेडिकल कॉलेज भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर ये स्वीकृत हो गए पहले फेज के अंदर। उसके बाद में तमाम जो सरकार बदलने के बाद में इस स्कीम को आप लागू रखा। ये बहुत ही आप धन्यवाद के पात्र हैं मोदी जी और आप लोग, स्कीम को आपने इसके महत्व को समझा, इसको हमने चालू रखा। उस कारण से आज प्रधानमंत्री भी कहते हैं बार बार मीटिंगों के अंदर, मैं सुनता रहता हूँ पब्लिक मीटिंग में भी, कि पूरे हर जिले में कॉलेज खुलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है। और आज जो हालात बन गए यूक्रेन के बाद में, मैं समझता हूँ कि आप ज्यादा कौन समझ सकता है यूक्रेन में जिस प्रकार के हालात बने हैं देश के अंदर, बच्चे आ रहे हैं और हमारे बच्चे चीन और नेपाल, यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सब जगह जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका आपके सामने, आप इतिहास बनाएंगे, क्योंकि आप जब से मैं देख रहा हूँ आपने ये विभाग संभाला है तब से आपने बहुत ही सक्रिय होकर इस विभाग को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि नए नए फैसले कर रहे हैं। और ओमिक्रॉन के वक्त में भी कोई कमी नहीं रखी। तीसरी लहर हमें, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार वैक्सीन का प्रधानमंत्री जी ने, आपने, हम सब ने जो प्रयास किए थे, उसके कारण से टाइमली वैक्सीन होने से 3rd फेज का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं लगातार करीब 550 वीसी मैंने की होगी 2 साल के अंदर कोरोना काल में। उसमें अधिकांश वीसी खाली कोरोना के लेके हुई थी और मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी को साथ लिया
सभी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया, सभी धर्मगुरुओं को वीसी करी, एक्टिविस्ट को, एनजीओ को बुलाया और सबको इन्वॉल्व किया, पब्लिक को। उसका परिणाम ये रहा कि बहुत शानदार तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में संभव हुआ। हमारे मृत्यु दर भी, रिकवरी दर भी आप देखी होगी, अच्छी रही थी और हमारे वीरोड़ा मॉडल तो पूरे देश और दुनिया के अंदर भी काफी पॉपुलर हुआ। उसमें देवी शेट्टी जो आपने सुना होगा, नारायण हृदयालय वाले जो डॉक्टर हैं बेंगलोर के अंदर, उनको हमने 2-3 बार जोड़ा वीसी से, नरेश त्रियांग के साथ में जोड़ा, डॉक्टर सरीन के साथ में जोड़ा। उनका एक अच्छा सुझाव था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अब जो टाइम आ गया है कि जैसे उन्होंने कहा कि राजस्थान में आप तो एक जिले में खोल के खुश हो रहे हो और कर्नाटक में 86 कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। उनका सुझाव था कि एमसीआई को अपना बदलना चाहिए, मेरा अप्रोच बदलना चाहिए कि कितनी जमीन, बड़ी जमीन हो, बड़ा कैंपर हो, जो तो नहीं है। आप अगर वर्टिकल बिल्डिंग बना दें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें, अच्छी मेडिकल कॉलेज खुल सकती है। तो इसमें आप विचार करें कि कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे हो जाए। अभी आपने कहा भी है कुछ चेंजेस किए एमसीआई ने, जो नया नाम रख दिया एमसीआई का आजकल। इसी प्रकार से आप और कोई क्रांतिकारी फैसला करवा करके, क्योंकि एमसीआई जो पहले था उसमें बहुत हालत खराब थी, एमसीआई बहुत बदनाम हो चुका था, आपको तो मालूम ही है। बड़ी मुश्किल से अब आपने इसका नाम भी बदला है और मैं समझता हूँ इसके नियम बदले होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह जो करप्शन होता था एमसीआई के अंदर, जग जाहिर करप्शन, वो अब स्थिति नहीं रहेगी। और ये जो अभी देवी शेट्टी ने सुझाव दिया वो भी और आपके अपने सुझाव भी हो सकते हैं, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं तो पूरे देश के सुझाव आते होंगे आप पास में। ये अगर मिला करके हम लोग नई गाइडलाइन जारी करें राज्यों को कि सरकार के अलावा सब काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार के अलावा, क्योंकि अभी भी देखो रेशियो जो है, जब मैंने आपको कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने चालू किया था इसको, तब जो 75-25 रेशियो था इसका। बाद में जब आपने इसका जो शुरू किया सरकार आने के बाद में, तो रेशियो 60-40 हो गया, रेशियो बढ़ भी गया राज्यों का। राज्यों की स्थिति अच्छी होती नहीं, आप जानते, राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके भी हैं, आकाश के पड़ते हैं, तो रेशियो बदल गया, वो अलग पुरानी बात हो गई। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा प्राइवेट सेक्टर को जितने ज्यादा ला सके हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने के अंदर, उतना मैं समझता हूं कि जो आपका सपना है, जो होना भी चाहिए कि जो हालात देश की आबादी के हिसाब से हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय जो बने हुए हैं नियम, उसके अंतर्गत मैं समझता हूँ हमें, मेरे पास तो ये फिगर है कि 1000 में से 1000 के अंदर 4 होने चाहिए डॉक्टर 1000 के व्यक्तियों पर, जबकि हमारे यहाँ बहुत कम है। तो ये अगर अपन इसको बदलने के लिए या अधिक कैसे डॉक्टर बन सके, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा मैं अपने निवेदन करना चाहूंगा कि काम जो शुरू हो गए हैं इसमें धन की भी मैं समझता कोई कमी नहीं आएगी। और राजस्थान में भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम करने का प्रयास किया। हमने, आपको याद होगा, हमने फ्री मेडिसिन कर रखी थी, 10 साल पहले शुरू किया था, अच्छा प्रोग्राम चला। फ्री टेस्ट शुरू किए थे। अभी हमने चिरंजीवी योजना लागू करके 5 लाख बीमा था 10 लाख का कर दिया अभी हमने। और साथ में अभी हमने आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी। आपको जान के खुशी होगी और मैं चाहूंगा कि आप, हो सकता है आपके आप कन्वींस हो तो आप पूरे देश में लागू करवा देगा आईपीडी ओपीडी सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री, कैशलेस, जैसे आयुष्मान भारत का है। उसी ढंग से मैं समझता हूँ इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो क्योंकि आज महंगाई का टाइम है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, लोगों में बड़ा माहौल अलग सा बना हुआ है, इस वक्त में हम लोग इस काम को आगे लगा सकते हैं। एक बात जो हमारे मंत्री जी ने कही आपको अभी, कि हमारे जो जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़ 3 जिले ऐसे हैं जिसमें आधा आदिवासी क्षेत्र है के अंदर, वहाँ 3 कॉलेज है हमारे जो नॉर्म्स में पहले कोई प्राइवेट कॉलेज है राजसमंद में, इस कारण से वहाँ मिली नहीं हमें कॉलेज। तो बाकी जब 23 कॉलेज हमें मिली है, 3 कॉलेज बाकी रह गई है, वो अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन काम लेके अगर आप मंजूर कर देंगे तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि राजस्थान का भला होगा। जालोर तो आपके पड़ोस में ही है, आप हमारे पड़ोसी हो, तो हमारा हक है आपको कहने का कि आप जालोर को
और राजसमंद प्रतापगढ़ को आप लोग 3 जिले 3 कॉलेज दे दीजिए आप। बाकी तो बातें करी थी कम आपसे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस काम को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे, जैसा आपकी मंशा है उसी के अनुरूप हमने अच्छा व्यवस्था कर रखी है। ऑक्सीजन की पहले हमारी स्थिति नहीं रही है, मैंने आपको फोन किया था, आप कलकत्ता में थे उस वक्त में, और मैंने आपको टेलीफोन किया, उस पर रेमडेसिविर दवाई की ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी, आपने वहां से मुझे कॉल बैक किया और आपने पूरी इमदाद करी। मुझे कोविड हो गया तो आपको फोन आ गया, एक हेल्थ मिनिस्टर फोन कर दे हमें, आप बताओ, तो मैं किसी को फोन करता हूँ तो कितना खुश होता व्यक्ति भाई के सीएम का फोन आ गया। तो मंत्री आपने बहुत ध्यान रखा सबका। अब मैं आपसे अपील करूंगा कि एक तो नॉर्म्स बदलाओ, प्राइवेट सेक्टर को आप आह्वान करो, अधिक से अधिक लोग आए और मेडिकल कॉलेज के जाल बिछाओ। देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में बहुत कम पढ़ रहे भी, प्रति जिला एक भी कम पढ़ेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने के बाद में आपको, मैं तो सोच समझ के प्रधानमंत्री ने आपको बनाया मंत्री, और जब आप जयपुर आए थे तो घर पे भी आए थे, CMR भी अब आए थे, मुझे याद है, तब भी आपने विश्वास दिलाया था कि हम पूरा ध्यान रखेंगे राजस्थान का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी नहीं छोड़ोगे। इस मौके पर बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, मुबारकबाद सबको, आपके विभाग को, और यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।